इस ट्वीट को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये अरिंदम बागची हैं। कौन है ये? तो ये विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं, ये प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। इन्होंने आज ट्वीट किया था सुबह सुबह, इंडिया एक्सपेल सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट। मतलब कि भारत सरकार ने एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है, उनको अपने देश वापस जाने के लिए कह दिया है। जो वियना कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग है कि किसी भी देश में किसी दूसरे देश के राजनयिक को, डिप्लोमेट को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। तो इसलिए अगर उनके कुछ हरकतें आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ये क्यों आया है ये न्यूज़ और ये क्यों निकाला गया है? इससे पहले ही कल रात को हमारे यहाँ दिन और रात में कनाडा और भारत में फ़र्क होता है, तो वहाँ के हिसाब से कल उन्होंने क्या किया कि एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को, जो भारत की एम्बेसी में काम करते थे कहाँ पर, तो कनाडा में, और इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे वो तैनात थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसी के रिएक्शन में टिट फॉर टैट करते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक कैनेडियन सीनियर डिप्लोमेट को, उन्होंने भी हमारे सीनियर डिप्लोमेट को निकाला, तो हमने भी उनके सीनियर डिप्लोमेट को ये बोला कि आप हमारा देश छोड़ दीजिए और अपने देश को वापस लौट जाइए। ये क्यों है और ये क्या मामला है? क्यों इतना ज़्यादा भारत और कनाडा का जो रिलेशन है ये निम्नतम स्तर पर पहुँचता जा रहा है? इन सभी कुछ पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनालिटिकल समझ के लिए, किसी भी न्यूज़ को समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल देखिए हुआ क्या है, G20 के सम्मेलन में जब वहाँ के जस्टिन ट्रूडो हैं, वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आए थे, तो उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे भी कारण है। पिछले कुछ सालों से खालिस्तान को लेकर जो मांग है, जिसमें है कि पंजाब प्रांत को भारत से अलग करके एक खालिस्तान नामक देश बनाने की जो मांग है, उसको कनाडा में रहने वाले सिख और कनाडा की वर्तमान सरकार जो है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमेशा सह देती आई है। वहाँ पर जनमत संग्रह किया जाता है इस चीज़ को लेकर कि भारत से एक अलग खालिस्तान बनाना चाहिए, हमें देश अलग करके बनाना चाहिए। हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत सारे पंजाब में ऐसे आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है वहाँ के रहने वाले सिखों के द्वारा। कुछ सिख हैं ऐसे, सभी सिख नहीं हैं ऐसे, उनके द्वारा बढ़ावा दिया। इस पर भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने समय समय पर कैनेडियन गवर्नमेंट को चेतावनी भी दी है कि आप अपने यहाँ ये सब चीज़ें बंद कीजिए, हमारी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए आपको, हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है, वो हमेशा क्या बोलती रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढोल पीटने के नाम पर उन्होंने हमेशा ही खालिस्तान जैसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश की है, ना कि उसको रोकने की कोशिश की है। वहाँ पर सरेआम हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स पर, हमारे इंडियन एम्बेसी पर, चाहे लंदन में, चाहे कनाडा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में अटैक होते रहे। इंडियन डिप्लोमेट्स के फ़ोटो लगा दिए जाते हैं सरेआम सड़क पर और उन पर अटैक करने की बात भी की जाती है। ये सभी कुछ को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वहाँ की जो सरकार है वो टॉलरेट करती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार उनके सामने ये प्रश्न भी उठाया है कि कृपया अपने यहाँ इन चीज़ों को बंद करिए, इससे हमारे इंडियन डिप्लोमेट जो होते हैं उनका नुकसान होता है, उनकी फैमिली की सिक्योरिटीज़ है वो भी खतरे में पड़ती है। लेकिन अभी मैंने आपको बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने कुछ भी किया है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि लोकतंत्र के नाम पर भारत में कनाडा को तोड़ने वाले आंदोलन चलाए जाएं, कनाडा में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने वाले आंदोलन चलाए जाएं। ये गलत होता है। किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। तो इसी समस्या को लेकर भारत सरकार ने बहुत बार प्रश्न उठाए। तो जब जस्टिन ट्रूडो जी G20 में भाग लेने के लिए आए थे तो उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। और ऊपर से क्या हुआ, उनका प्लेन जो है, उनका जो प्लेन है जिससे वो आए थे वो ख़राब हो गया। 2 दिन तक वो दिल्ली में G20 सम्मेलन के बाद भी रुके रहे और अपने कमरे में बंद थे, वहाँ से निकले तक नहीं वो। इसको एक ह्यूमिलिएशन के तौर पर लिया गया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच में बातचीत हुई, उसको भी कई सारे न्यूज़पेपर ने, कई सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कवर किया कि बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद के स्तर तक वार्तालाप पहुँच गई थी दोनों देश के राजनयिकों के बीच में। पिछली बार भी जब बाली में कॉन्फ्रेंस था G20 का, वहाँ पर भी चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भी जस्टिन ट्रूडो की बहस हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर कनाडा में जो है, कनाडा की जो सरकार है वो नाराज़ थी इंडियन गवर्नमेंट से। यहाँ से जाते ही जस्टिन ट्रूडो जी ने क्या किया कि भारत और कनाडा का ट्रेड डील पर वार्तालाप चल रहा था। ट्रेड डील पर वार्तालाप चल रहा था कि आने वाले समय में हम ट्रेड डील को साइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जाते ही उसको भी बंद कर दिया, उसको भी होल्ड कर दिया, वो भी अब अस्थायी रूप से होल्ड कर दिया गया है। तो इन सभी मुद्दों को समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर कि विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा कि भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज समन करके भारत सरकार ने इस फैसले की जानकारी दे दी है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है।
यह फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों का हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। ओके, ये देखिए अरिंदम बागची जी का ट्वीट आया था इस सुबह सुबह। ये पूरा वो समन जारी कर दिया गया है उनको कि आप खाली कर दें 5 दिन के अंदर हमारा देश। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को समन किया था। थोड़ी देर पहले कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर पहुंचे थे। कुछ मिनट की ही मुलाकात के बाद कैमरून मैके विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर आ गया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्तालाप भी नहीं की। मतलब कि हमारे रिलेशन जो है, भारत और कनाडा का जो रिलेशन है वो निम्नतम स्तर पर चला गया है। क्या है मामला? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर ये एक आतंकवादी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादी मानती है, और जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो केवल ये मानती है कि कनाडा का एक नागरिक है। ये कनाडा के नागरिक होते हैं और भारत सरकार इसको आतंकवादी मानती है, और इसकी हत्या हो गई थी कुछ दिन पहले। कई सारे लोग जो हैं कनाडा की गवर्नमेंट है उनके मंत्री स्तर तक के लोगों ने, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने और वहाँ के विदेश मंत्री तक ने बयान जारी करके बोला है कि इनके हत्या के मामले, ये जो आतंकवादी है इसके हत्या के पीछे इंडियन एजेंसियां जो हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं या अलग अलग एजेंसी हैं, RAW जैसी एजेंसियां, इन्होंने इसका हत्या करवाया है। साथ ही साथ क्या हुआ था, एक और खालिस्तानी आतंकवादी था जो पाकिस्तान में रह रहा था, सिख था, और उसकी भी हत्या हो गई थी लाहौर में। एक और आतंकवादी था जो खालिस्तानी था, उसकी भी हत्या हुई थी। इन 3-4 हत्या को जो कनाडाई गवर्नमेंट है, जो वहाँ के विदेश मंत्रालय है, जो वहाँ की सरकार है, वो मान रही कि टारगेटेड किलिंग है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चुन कर निशाने बना रही है ऐसे लोगों को। लेकिन हमने हमेशा बोला है कि हम इस तरह के काम में हम कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं अपना। हम क्यों उनको मरवाएंगे, हम क्यों मर्डर करवाएंगे उनका। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया और इसे बेतुका बताया। उन्होंने बताया कि जब आप अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो तो दूसरे पर आरोप डाल देते हो, है ना। इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में कहा, कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ते तौर पर कहा है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। उनके पास कोई पुख्ता सबूत तक नहीं था। सबूत होता तो पेश करते, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने भी बस अंदाज़ा ही लगाया कि ये टारगेटेड किलिंग है, लेकिन हमने भी बोल दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही हम इस तरह के कोई भी काम कभी करते हैं। कनाडा के पीएम ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने मुद्दा पीएम मोदी के सामने भी उठाया था। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा कि हमारे देश की ज़मीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार है, ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। और वहाँ के जो सो कॉल्ड नागरिक हैं विदेशी, वो जब भारत के एक प्रांत को तोड़कर अलग देश बनाने की बात करते हैं तो वो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है क्या? एक नागरिक की हत्या का संप्रभुता का उल्लंघन हो सकता है, तो एक भारत के प्रांत को अलग करने की बात करना क्या संप्रभुता का उल्लंघन नहीं हो सकता है क्या? तो ये किस तरह का लोकतंत्र है भाई? कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोमवार को बताया कि भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को इस केस के जांच के चलते निष्कासित कर दिया गया। पवन कुमार राय वहाँ के कनाडा में भारतीय एम्बेसी में इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर तैनात थे, इनको वहाँ से निकाल दिया गया है। भारत का कनाडा को जवाब क्या दिया गया है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का उनकी संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को खारिज करते हैं। उन्होंने जो भी बोला है ये तथ्यहीन बातें की हैं, फैक्ट नहीं है उसमें कुछ भी, सारे आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप बेतुके हैं। इस तरह का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने भी रखे थे, उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। हम कानून के शासन के प्रति मजबूत और प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक देश हैं। उन्होंने बोला कि हम लोकतंत्र हैं तो हम भी तो लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम। आपका लोकतंत्र आज का होगा, हमारा तो ईसा पूर्व का लोकतंत्र है ना। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों को ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है। भारत सरकार ने भी ये चीज़ बयान उठाया था उनके सामने, उनके प्रधानमंत्री के सामने, कि आपने भी तो अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो बैंड टेररिस्ट हैं उनको आपने अपने यहाँ शरण दे रखा है, ये भी तो गलत है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। वहाँ की सरकार जो है वो इस मुद्दे को सिख आतंकवादियों को इसलिए वहाँ पर निष्कासित नहीं करती है या दंड नहीं देती है क्योंकि वहाँ के वोटर जो हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या है इन लोगों की। तो वोट बैंक के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में आतंकवादियों तक को पनाह देने का काम ये लोग करते हैं और हमें लोकतंत्र की पाठ पढ़ाते रहते हैं। कनाडा के प्रधान जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को इस मामले में निष्कासित भी किया है, तो इसके बदले में हमने भी एक को निष्कासित कर दिया है। ये पूरा न्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं, और यही आपको बताना था। इंपॉर्टेंट होता है ये कई बार इस तरह की चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।